हनुमान जी से मिलने के लिए राम जी आगे आ रहे हैं। सुग्रीव जी ने देखा, सुग्रीव जी के पास हनुमान जी, अरे कहा तो मुझे मारने आ रहे हैं क्या? हनुमान जी ने कहा, भगवान आपको ये मारने नहीं आ रहे हैं, ये आपको संकट से उबारने आ रहे हैं। जय हो। आए हनुमान जी राम जी के पास। सोचिए, मैंने कहा ना कि छोटी छोटी जातियों से भी राम जी मिलेंगे। उस समय बानर जाति भी पूंछ थी पर बोलते थे मनुष्य की भाषा में। ऐसी जाति थी, वो पूंछ थी उसको, पर भाषा मनुष्य की थी। हनुमान जी ने पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा? राम जी ने बताया, कोश्लेष दशरथ की जाए, हम पित वचन मान बनाए। ओ, क्या ढूंढ रहे हैं आप? एक चौपाई में आपको सुनाऊंगा तो आप समझाऊंगा तो आप अर्थ समझ जाओगे। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। सीधा अर्थ तो यही है, यहाँ राक्षसों ने सीता जी को चुरा ली है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। पर एक अर्थ और अच्छा है यहाँ का। राम जी कहते हैं हम 4 लोगों को ढूंढ रहे हैं। यहाँ हरि संस्कृत में द्वितीया के द्विवचन में हरि बनता है। हरिम हरि हरीन। हरि का अर्थ होता है बानर, और हरि माने 2 बानर। यहाँ हम 2 बानरों को ढूंढ रहे हैं, 2 बंदरों को। एक निश्चर को ढूंढ रहे हैं और वैदेही सीता जी को ढूंढ रहे हैं। 2 बानर कौन ढूंढ रहे हैं? हनुमान और सुग्रीव। निश्चर एक विभीषण को और सीता जी को। हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपको मिल ही गया, सुग्रीव को मैं मिलाऊंगा, विभीषण को मैं मिलाऊंगा और सीता जी को मैं मिलाऊंगा। इतना कहकर आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाओ। दोनों राम लक्ष्मण जी को हनुमान जी अपने पीठ पर बिठा लेते हैं। यही विधि सकल कथा समझाई, विधि सकल कथा समझाई। यही विधि सकल कथा समझाई। यही विधि सकल कथा समझाई। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी ने दोनों को पीठ पर बिठाया और राम जी की सुग्रीव जी से मित्रता करवाई। क्या आनंद कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी है राम जी। सुग्रीव से मित्रता हो गई और वाली जो सुग्रीव को कष्ट दे रहा था उसको एक ही बाण में भगवान राम ने मार डाला। उसने कहा, मेरा दोष क्या था? कहा, तुम्हारा दोष ये था, तुम छोटे भाई की पत्नी को गलत दृष्टि से देख रहे थे, ये तुम्हारा दोष था। हम कह रहे हैं ना कि उस समय पूंछ भले रही हो पर जातियां थी और सब वर्णाश्रम को मानते थे, लोग सब मानते थे। जय हो। यही भरतवंश का नियम है। बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता, ये भरतवंशी का नियम, यही हिंदू संस्कृति का नियम है। और किसी संस्कृति में वहां तो अपनी बेटी तक से विवाह कर लेते हैं, उसको उनकी छोड़ दो। वहां तो विवाह नहीं, बेटी से भी शादी कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाए। पर हमारी संस्कृति यही है। देखिए,
राम जी ने कहा तुम छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि डाल दिए थे, इसलिए मैंने तुमको मार डाला। बाल ने मान लिया कि निश्चित मेरी गलती थी। अब इधर देखिए, राम जी चातुर्मास में चले गए पर्वत पर, सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज। सुग्रीव भगवान राम को भूल गए। शरद ऋतु आ गई। राम जी ने कहा सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, सुग्रीव मुझे भूल गए। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो भगवान। 18 पद्म जूथपति बंदर इकट्ठे कर लिए, क्या बात है। इसलिए हमने भी तय किया है कि मेरे अपने जीवन के उत्तरार्ध में यही करना है, सभी भरत वंशियों को इकट्ठा करना है हमें। अब जय हो। इसे कुछ भी त्याग करना पड़े, हम त्याग करने को तैयार हैं। सब भरत, सभी भरत वंशियों को इकट्ठा करना है, सबको शाकाहारी बनाना है, सबसे मदिरा पान छुड़वाना है, मछली छुड़वानी है। सब धन्य हो जाएंगे, कोई संकट किसी को नहीं रहेगा। और भारत तो सहायता करते हैं, आप जान ही रहे हैं। कोरोना में भी फिजी की भारत ने बड़ी सहायता की थी, आपको पता है कि नहीं भगवान जाने। बहुत सहायता की थी भारत ने, हम तो सहायता कर ही रहे हैं। इसी 15 को हमारे यहाँ से विश्व हिंदी सम्मेलन में हमारे यहाँ के विदेश मंत्री भी आ रहे हैं, और मैं स्वयं वहाँ रहूँगा, एज ए गेस्ट रहूँगा मैं वहाँ भी। तो ये तो हमारा ही भाग है फिजी, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आप चिंता मत करो। तो 18 पद्म जूथपति बंदरों को इकट्ठा कर लिया। राम जी जानते कि हनुमान जी से ही कार्य होगा, तो राम जी ने हनुमान जी को महावीर कहा। हे महावीर, जय हो। हमारी पूर्वांचल की भाषा में कहा महावीर, तनी हिन्ने आवा हो, हिन्ने आवा ने थोड़ा यहाँ आओ, लिटिल कम हियर, यहाँ आओ। अंजना के बारे हो दुलारे पौन देवता के, सुन महावीर हनुमान तनि हिन्ने आव, सुन महावीर हनुमान तनि हिन्ने आव, सुन महावीर हनुमान तनि हिन्ने आव। तो हई बिटवा हुई जा हमारी लाज के बचैया हो, तो हई बिटवा हुई जा हमारी लाज के बचैया हो। अंजनी तनाया बलवान तनि हिन्ने आव, अंजनी तनाया बलवान तनि हिन्ने आव, सुना बिटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आव, सुना महावीर हनुमान तनि हिन्ने आव। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। राम जी ने हनुमान जी बोले तन हिन्ने आवा हो, थोड़ा इधर आओ। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, परसासी सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जाने, अपनी मुद्रिका उठाकर दे दी।
ये सीता जी को दे दीजिएगा। हनुमान जी ने मुद्रिका मुंह में भर ली। हनुमान चालीसा का वाक्य बोलिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। सोन महावीर हनुमान तनि में आवे, सुना महावीर हनुमान तनि में आवे, सोना महावीर हनुमान तनि में आवे, सुना महावीर हनुमान तनि में आवे। सीता जी की खोज करते करते एक गुफा में चले गए। वहां स्वयं प्रभा जी मिली। कहा तुम आंख बंद करो, हम तुमको सागर तट पर पहुंचा रहे हैं। बंद किया। देखिए इस पर भी चर्चा चल रही है। आजकल जो श्रीलंका है वो तो बहुत नजदीक है भारत से, 100 योजन दूर नहीं है। न्यायतः जहां सीता जी को उसने रखा था वो कम से कम 12,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में था। ऑस्ट्रेलिया में अब एक छलांग में रामेश्वरम से 12,000 किलोमीटर दूर हनुमान जी को आना था। एक छलांग में आना था। वो तो हनुमान जी ही कर सकते थे, नहीं तो अब 10 घंटे लगते हैं। नहीं, अब तो 15 घंटे ऑस्ट्रेलिया के लिए 15 घंटे भारत से लगे कम से कम। जब नॉन स्टॉप चलेगी प्लेन तब एक छलांग में हनुमान जी को आना है वहां। और वही हुआ। सबने अपना अपना बल बताया पर कोई 100 योजन लांग नहीं सक रहा है। पार जाकर अंगद जी ने कहा मैं जा सकता पर आ नहीं सकता। जामवान का ऐसे नहीं। फिर जाम्बवान जी ने हनुमान जी को ललकारा, हे वीर बजरंगबली, क्यों चुप बैठे हो? तूष्णी में एकांतमाश्रित्य हनुमान कन्नी जल्द से ललकारा जाम्बवान जी ने। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तुम पाए। उत्तिष्ठ हरिशार्दूल लंघय स्वमहारणवम त्वद्वीर्यम दृष्टकामहि सर्वा वानर वाहिनी। उठो, सागर को लांघो। अरे हनुमान जी को आ गया आवेश, आ गया हनुमान जी का आवेश। और गर्जन किया, गर्जना की, जय तिथ बलो रामो लक्ष्मण च महाबलो राजा तेज सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्ण कर्मण हनुमान छत्र सैन्यानां निहंता मारुतात्मजा न रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरता पादपैश्च ससस अर्दयित्वा पुरीं लंकां विवादित मैथिलीं समर्थार्थो गमिष्यामि मिष्टां सर्वक्षम। हनुमान जी महाराज का आवेश। आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहिए मुझे? जामवंत मैं पूछूं तो क्या करना चाहिए? आज्ञा दीजिए। रावण को भी मसल दूं क्या? नहीं नहीं, इतने ही करहूं तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुध आई। इतना ही करहूं तात तुम जाई, सीता ही
कहु सुधियाई इतना ही करहु। अब आनंद कर लिया। सुंदर कांड की बहुत महिमा है भरतवंशियों। मंगलवार को सुंदर, कितना भी संकट हो आपके पास, यदि आहार ठीक करके 49 दिन पाठ कर लीजिए, मेरा विश्वास है कि सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। जय हो। पर आहार शुद्ध करना पड़ेगा। शाकाहार हो, मछली न हो, मदिरा न हो, शुद्ध आहार कीजिए। 49 दिन में कठिन से कठिन संकट, ये हमारा प्रयोग है, बहुत कठिन से यहां तक कि कैंसर में भी लाभ हो जाता है, इतना महत्वपूर्ण है सुंदरकांड। जय हो। और अब हनुमान जी चल रहे हैं सिंधु तीर, एक भूधर सुधर सुंदर, कहीं पर कूद चढ़ो। हनुमान जी कौतुक कूद चढ़ो ते ही ऊपर। जय हो। सागर पार जाने के लिए हनुमान जी चले। जिस पर्वत पर चरण रखा वो पाताल चला गया, हनुमान जी चले। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमान। क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी का स्मरण करें हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। आनंद आ गया। हनुमान जी महाराज, मैनाक ने रोका हनुमान जी का, नहीं नहीं, मैं मुझे राम काज के मैंने बताया ना मैंने कि वहां से रामेश्वरम से ऑस्ट्रेलिया तक एक सांस में आना है हनुमान जी को। आज के विज्ञान में जब 15 घंटे लगते थे, हनुमान जी को कितने घंटे लगे। वहां भी कोई आलंब नहीं, पूरा का पूरा सागर ही सागर, कुछ नहीं, कोई टापू नहीं, कुछ नहीं, सीधे ऑस्ट्रेलिया आना है। और वहां के लोग बहुत लंबे होते भी, इनको हम लोग कंगारू कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वालों को कंगारू, बहुत लंबे लंबे होते हैं। सुरसा ने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा खा जाना, पहले राम जी का काम कर लें तो फिर खा जाना। नहीं तो हनुमान जी का ठीक है, तो खाओ। एक योजन का मुंह किया हनुमान जी ने, 2 योजन का बना दिया। 16 योजन का मुंह तो हनुमान जी 32 बन गए। 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी बहुत छोटे से बन गए। मुख में गए और कान से निकल आए, आज्ञा दीजिए बाय ले। अरे इधर रावण के पास एक ऐसा राडार था, सिंहिका थी, ऊपर जाने वालों को खींच लेती थी। हनुमान जी को भी खींचा। हनुमान जी उसके मुख में चले गए और जा करके उसके पेट को नाखून से फाड़ा, ताहि मारे मारू सुदबीरा। लंका आ गए। सारी लंका देखी हनुमान जी ने। छोटा सा रूप बनाया, मसक समान रूपक धरी, लंका ही चले सुमिरी नर हरि। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नर हरि। मसक समान, मसक के समान। यहाँ मसक कर से मच्छर नहीं, मस्कस्तु बिडाला स्यात्, बिल्ली। हमारे यहाँ भी जहाँ मैं रुका हूँ ना, वहाँ सफेद बिल्ली बार बहुत आती है। जय हो। मस्कस्तु बिडाला स्यात्,
बिल्ली के जैसा हनुमान जी ने रूप बनाया, बिल्ली के जैसा। और बिल्ली सब कुछ मुंह में भर लेती है, और हनुमान जी मुद्रिका मुंह में भरे हैं। लंकनी ने देखा, कहाँ जा रहे हो? क्यों नहीं जानते तुम मैं कौन हूँ? हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूँ। कब बीजा उजा ले आए हो कि नहीं, विदेश आ रहे हो? हनुमान जी ने कहा बीजा तो नहीं लाए हो, राम नाम का बीज लाया हूं। जय हो। उसने एक चाटा लगाया हनुमान जी को, फिर एक मुक्का हल्की सी मुस्टिका हनुमान जी ने बनाई बाएं हाथ से, मुठका एक ताही का फिर मार दिया खींचकर, और वृद्ध थी 32 दांत उसके टूट गए, खून बहने लगा। जय हो। हनुमान ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, मैंने राम जी के दूत को देखा, अब तो मैं मर रही हूं, प्रविश नगर कीजिए, सब काजा मैंने होता है, अब मेरी लाश भी जला देना, पूरी लंका जलाओगे तभी मेरा अंतिम संस्कार होगा। ओ चारों ओर हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। देखा हनुमान जी ने, सीता जी कहीं नहीं दिखी। सोचा क्या करूं, किसी न किसी देव मंदिर में होंगी। विभीषण का भवन देखा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, अलग प्रकार का मंदिर था वो वैष्णव मंदिर, धनुष्मान चिन्हित, तुलसी सुंदर। देखकर हनुमान जी प्रसन्न कि यहां सीता जी अवश्य होंगी। सब तो सो रहे थे, हनुमान विभीषण जी जग गए, 4 बज रहे थे सवेरे के। राम राम कहा तो जान गए कि ये वैष्णव है, चलो परिचय करता हूं। ब्राह्मण का वेश हनुमान जी ने बनाया, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। हाँ, ये ब्राह्मण वेश की झांकी है। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। देखा हनुमान जी ने, विभीषण ने प्रणाम किया, अरे तुम यहां आ कैसे गए? इतनी दूर 12,000 किलोमीटर दूर तुम आ गए, कोई प्लेन नहीं, कोई साधन नहीं, कैसे आए? कौन हो तुम? या तो निश्चित तुम राम जी के भक्त हो, या तो राम जी हो। हनुमान जी ने अपनी पूरी बात बताई। यहां हनुमान जी ने एक राजनीति की। विभीषण ने कहा मैं यहां ऐसे रह रहा हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी का अच्छा, दांतों के बीच में जीभ का रहना, इसका संकेत ये है कि जीभ चाहे तो दांतों को तुड़वा सकती है। अरे किसी बलवान को गरिया दे, वो मार देकर खींच के दांत टूट जाएंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार यदि ये चाहे विभीषण तो रावण के वंश का नाश करवा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण एक काम करो, हम तुम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। क्या समझौता करूं? हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारे पास माता जी हैं, पिताजी नहीं है, और मेरे पास पिताजी हैं, माता जी नहीं है। तो एक काम करो ना विभीषण,
तुम मुझे माता जी के दर्शन करवा दो और मैं तुम्हें पिताजी के दर्शन करवा दूंगा। यही हनुमान चालीसा कहे, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। है ना? अब देखो हनुमान चालीसा की चमक कितनी अच्छी है। यही तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यही मंत्र था हनुमान जी का कि तुम मुझे माता जी से मिलवा दो और मैं तुम्हें पिताजी से मिलवा दूंगा। ठीक है, विभीषण का एक काम करो, अशोक वाटिका में मेरा रूप बना के जाओ, कोई बोलेगा ही नहीं, सबसे रम रमी करते जाना, सब राम राम कहेंगे, राम राम तुम भी बोलते जाना। धैर्य से रूप गए पुनता हुआ। अब हनुमान जी आए, विभीषण का ही रूप धारण करके आए और सीता जी के हनुमान जी ने दर्शन कर लिए। उसी समय रावण आके सीता जी को लुभा रहा था कि मैं तुमको मंदोदरी आज रानियों की भी रानी बना दूंगा, इनको सेविका बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देख लो। पर भारतीय महिला का चरित्र देखिए, सीता जी का क्या कह रहे हो तुम? जिस लंका का प्रलोभन दे रहे हो, तृणधारी ओट का है तो मेरे कल ये सूखे घास की भांति जल जाएगी। खल सुधे नहीं रघुवीर बाण की। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत कहा ये भारतीय नारी का चरित्र देखिए आप, ये भरतवंशी की पत्नी है, सामान्य नहीं महिला है ये। रावण के प्रलोभन में नहीं आई तो नहीं आई, मार डालूंगा, कहा मार डालो, मार डालो, पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। कामम खाड़थ माम सर्वा न करिष्यामि वो बचा। वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, राम जी की आज्ञा नहीं है, नहीं तो एक क्षण में तुमको मैं जला देती, मैं दिखा देती भारतीय नारी की परंपरा। तृणधारी ओट कहत वैदेही, इसका अर्थ क्या है जानते हो? सीता जी कह रही हैं उस बार अपनी ससुराल की मर्यादा बचाने के लिए मैं रेखा राख गई थी। मैं साधारण नहीं हूं, भारत से एक तिनका ले आई हूं, मैं भारत की घास का एक तिनका लाई हूं और मैं रावण तुमको वचन दे रही हूं, इस तिनकों को तुम लांघ जाओ तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। एक छोटे से तिनके को भी तुम नहीं लांघ सकते और मुझे तुम अपनी पत्नी बनाओगे? राम जी को क्या बात करते हो? कहीं जुगनू के सामने कमलनी विकसित होती है? कमलनी तो मुस्कुराएगी तब जब सूर्य नारायण को देखेगी। तुम जुगनू हो, रामचंद्र जी सूर्य हैं, क्या बात करते हो? आप हुस्न खद्योत्सम राम ही भानु समान। अब हनुमान जी ने देखा, विचार करके मुद्रिका गिरा दी, मिले हनुमान जी सीता जी से। पूरी चर्चा भी नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा। अब तो मुझे जुड़ना ही है भरतवंशियों से, तुम्हें मैं बहुत राम कथा सुनाऊंगा, चिंता मत करो। तो तुलसी पीठ आप सबका है, आप भारत आइए, चित्रकूट आइए, एक ही पीठ है भारतवर्ष में वैष्णव का, तुलसी पीठ। आपका वहां स्वागत, मैं आपका हूं, तुलसी पीठ आपका है, चिंता मत करिए।
और अब हनुमान जी ने कहा मुझे भूख बहुत लगी है माँ। सुनो हो माँ, तो मुझे अतिशय भूखा लागी, सहन नहीं हो रहा है। जय हो। ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, सहन नहीं हो रहा, कुछ मिलेगा नहीं यहाँ। यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलती, आटा भी ठीक से नहीं मिलता, चावल ही खाना पड़ता। हम लोगों को भी यही होता है। अब भारत जैसी मस्ती तो भोजन कहे नहीं भाई। देखो, भोजन तो भारत का, ऐसा भोजन कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा मित्रों। तो क्या करें अब, भारतवंशियों को कष्ट सहना पड़ेगा। तो अंत में सीता जी का ठीक है, जाओ खाओ, वृक्षों में फल लदे। खाया, वृक्षों को तोड़ा, अक्षय कुमार को मारा। मेघनाद चतुर्थांशो मया हता, रावण की सेना का 1/4 चौथाइया मार डाला हनुमान जी ने अकेले। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र में बाधा और मूर्ख था। कहा चलो सब लोग जनेऊ निकाल दो, उसी से बांधेंगे। अब जनेऊ निकाल कर बांधा तो ब्रह्मास्त्र समाप्त। हनुमान जी को लाया गया। लंका में हनुमान जी डर नहीं रहे रावण से। रावण से डर नहीं रहे हनुमान जी। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। यही बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में है पार्वती जी। लगाई आग तो फिर क्या कहना, पूरी फिर जब जलने लगी सारी लंका हनुमान जी ने जला डाली। जारा नगर निमिष एक माही, 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 एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण का गृह केवल बचा दिया। विभीषण के गृह, वहां राम जी का मंदिर था, राम मंदिर बच गया। आज हमारी अयोध्या पूरे विश्व में छा गई है राम मंदिर के कारण। और राम मंदिर कैसे हमको मिला आप सब जानते हैं, यूट्यूब में देख ही लिया होगा। मेरा बयान कुछ मुझे बताना ही नहीं है। आगामी 14 जनवरी को हम अयोध्या में राम लला को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। उसमें हम आपको बुला रहे हैं और हमारा 75वां जन्मदिन अमृत महोत्सव वहीं मनाया जाएगा। आप सबको आना है, सबको आना, सबको चकाचक खर्च भी करना है। हमारे पास तो धन नहीं है, धन आपके पास है। खर्च करना, सबको चकाचक आना, आनंद करेंगे। हमारे समधी भी कह रहे थे हम भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे। रामलला जी के दर्शन करेंगे, अपना जीवन धन्य करेंगे। जब कोई बयान नहीं दे रहा था, सब साधु दूर हो गए थे, तब मैंने बयान दिया था। मैंने जब प्रमाण दिया तो कोर्ट ने मान लिया, मेरी ही बात कोर्ट ने मानी और निर्णय हो गया। तो आनंद हो गया। तो हनुमान जी ने पूंछ बुझाई, सीता जी को प्रणाम किया और चूड़ामणि, सीता जी ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि उतार तब गए हनुमान जी ले आए, फिर आ गए ऑस्ट्रेलिया से भारत, फिर आ गए, चकाचक आ गए हनुमान जी। यही वो लंका रही होगी, वो श्रीलंका तो बहुत ही निकट है, वहां 100 योजन प्रश्न ही नहीं उठता। जय हो। तो हनुमान जी महाराज फिर आ गए, भारत आ गए, सबसे मिले, राम जी को चूड़ामणि दी। राम जी ने हृदय से लगाया, सीता जी का समाचार पूछा, बताया। एक बात कहकर विराम लूंगा,
हनुमान राम जी ने कहा तुमने लंका जलाई कैसे बताओ। कहूँ कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दह दुर्ग अति बंका। हनुमान जी ने कहा क्या बताऊं आपको। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। समुद्र नाघा स्वर्ण का नगर जलाया, राक्षसों को मारा, जंगल को उजाड़ा। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने तुम क्रमबद्ध क्यों नहीं कह रहे हो। जय हो। कहा यदि मैंने जलाया होता तो मुझको क्रम का ज्ञान रहता। देखो आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो आप समझ जाओगे और कुछ नहीं कह रहा हूं। अंग्रेजी में दो शब्द आपने सुने होंगे, एक शब्द है सिन और एक शब्द है सन। सिन का अर्थ होता है पाप और सन का अर्थ होता है सूर्य। क्या आप जानते हैं इसमें क्या अंतर है दोनों में। दोनों दो अक्षर समान है, यश भी दोनों में है और यन भी दोनों में है। तो क्यों सन का अर्थ सूर्य हो गया, क्यों सिन का अर्थ पाप हो गया। इसलिए वहां एस के बाद आई है। जहां आई माने मैं, जहां मैं रहेगा वहां पाप होगा। और यश के बाद यू, जहां यू नहीं भगवान मैंने कुछ नहीं, तुम वहां सूर्य के समान प्रकाश रहेगा। जय हो। है बात सही कि नहीं। सूर्य में सन में एस यू एन माने सूर्य। इसके बाद यू जीवन में आ जाए कि हे भगवान हमने कुछ नहीं, सब आप कर रहे हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या च गुरु, तुमेव अंत में तुमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही गुरु हैं, अंत में आप सब कुछ हैं। 7 बार तुम आया है, तो रविवार से लेकर शनिवार तक सब तुम यू 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 यू, केवल आप। तो वहां कोई अंधकार नहीं रहेगा। जय जय हो गई। हनुमान जी महाराज की बात सुनकर भगवान प्रसन्न और विजय यात्रा हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भय मंगल सुमन। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, धवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, ध्रुवौ दशरथ अजीर बिहारी।